अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर्स की हफ्ता वसूली तो आपने फिल्मों में खूब देखी होगी, लेकिन कितना बुरा होगा जब एक छोटे से लोन को न चुका पाने पर आपको गालियां, धमकियां, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करने का मेंटल टॉर्चर झेलना पड़े, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश बंद हो, कारोबार बंद हो। पापा का नंबर इसके पापा से बात कर, मम्मी है इनकी, सर प्लीज। दादी है इनकी, इसकी कांटेक्ट लिस्ट पे एक एक बंदे को कॉल चाहिए मुझे। इतने सारे नंबर है, 500 100 रुपए दिलवाएगा तो भी पेमेंट हो जाएगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। छोटे लोन देने वाली कंपनियों से लोगों को लॉकडाउन के दौरान लोन चुकाने के लिए कुछ इसी तरह से धमकाया जा रहा है। सर प्लीज 2 दिन का टाइम और दीजिए प्लीज। किस खुशी में दे दूं मैडम? आपसे बात कर रहा हूँ, मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अरेंज करती हूँ। तो मैडम हेलो, ओ पेनल्टी रिटर्न करने को रेडी हूँ। नहीं चाहिए पेनल्टी, औकात तुम्हारी है पेनल्टी देने की? दर्शकों से शिकायतें मिलते ही जी बिजनेस ने किया लोन माफिया पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए हमने ये तय किया कि आपके हक की आवाज सरकार और आरबीआई तक पहुंचे। सरकार के सामने हमारी दरख्वास्त है, जो कुछ भी मोरेटोरियम आरबीआई ने बैंक्स पर लागू किया है, वही मोरेटोरियम हर एक लोन देने वाली कंपनी पर आरबीआई का मोरेटोरियम लागू होना चाहिए। जी बिजनेस ने जब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो आरबीआई ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया और छोटे लोन देने वाली कंपनियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए। जी बिजनेस की एक बड़ी मुहिम हफ्ता वसूली, हमारी इस मुहिम ने रिजर्व बैंक को एक तरह से जगा दिया है, या आप कह सकते हैं सतर्क कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आरबीआई ने इस बात को समझा, बहुत सीरियसली लिया। मैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी बिजनेस की ये मुहिम रंग लाई और दर्शकों ने जी बिजनेस को कहा थैंक यू। जी बिजनेस एंड पूरी टीम को हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। सर सच में थैंक यू सो मच। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है आपके लिए कि मैं कैसे आप लोगों का थैंक्स करूं। लॉकडाउन में हमने एक मुहिम की शुरुआत की। मुहिम छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों की लोन रिकवरी के गलत तरीकों के खिलाफ, और आरबीआई ने इस पर एक कड़ा एक्शन भी लिया, गाइडलाइंस भी बनाई और निर्देश भी जारी किए। लेकिन फिर हमें लगा कि एक बार फिर से ग्राउंड चेक करना जरूरी है। क्या आरबीआई के सर्कुलर के बाद इन कंपनियों ने लोगों को गालियां देना, डराना, धमकाना, ये सब कुछ बंद कर दिया है? क्या अब इनका टॉर्चर खत्म हो गया है और जो जमीनी हकीकत हमें देखने और सुनने को मिली उससे आपका दिल दहल जाएगा? जी हां, टेंशन, गाली, धमकियां और माँ बाप से बदसलूकी की वजह से लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, और इसीलिए जी बिजनेस ने यह तय किया कि हम इस दादागिरी की सारी परतें आपके सामने खोल कर रख देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और अब शुरू करते हैं लोन माफिया पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन का पार्ट 2। 16 अप्रैल ये था वो दिन जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पहला प्रसारण किया। आज ठीक 2 महीने बाद, तीन महीने बाद हम फिर से अब इस पर एक एक्शन ले रहे हैं, और वो है ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2। हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उस पर आरबीआई ने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा एक्शन भी लिया, और ये आपको देखना और समझना जरूरी है। क्या कुछ एक्शन लिया है पहले मैं वो बता दूं, आपके सामने वो सब कुछ रख दूं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आरबीआई ने क्या कुछ किया है पहले ऑपरेशन हफ्ता वसूली के स्टिंग ऑपरेशन के बाद। सबसे पहले तो ये कि मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल लोन कंपनियों पर सख्ती बढ़ी है आरबीआई की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से। दूसरा, अब आरबीआई ने यह जरूरी किया है कि वेबसाइट पर डिजिटल लोन एजेंट का नाम बताना आपके लिए जरूरी होगा, यानी कि
किसी भी बैंक या एनबीएफसी के जो भी एजेंट्स हैं उनके नाम उनकी वेबसाइट पर होने चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कौन सा एजेंट किससे जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, डिजिटल लोन एजेंट को भी अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। कई अलग अलग नाम से कंपनियां होती है तो आपको पता नहीं चलता, नाम बड़े वो टेक सेवी नाम होते हैं, लेकिन ये किसी न किसी एनबीएफसी से जुड़े हैं, किसी बैंक से जुड़े हैं और इन लोन एजेंट्स को ये बताना होगा कि वो किस बैंक के बिहाफ पे या किस एनबीएफसी के बिहाफ पर आपको लोन दे रहे हैं। लोन मंजूर होने पर बैंक और एनबीएफसी के लेटर हेड पर आपको एक लेटर या चिट्ठी मिलनी चाहिए, यह भी आरबीआई ने तय किया है। इसके अलावा लोन मंजूर होते समय आपको लोन एग्रीमेंट की एक कॉपी देना बेहद जरूरी होगा, उसके बगैर लोन पूरा नहीं माना जाएगा। डिजिटल लेंडिंग एजेंट की शिकायत अगर आप उनसे परेशान हैं तो कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं, एनबीएफसी से कर सकते हैं और इनकी निगरानी खुद बैंक और एनबीएफसी रखेंगे। जिनके अंडर ये एजेंट आते हैं उनकी पहली जिम्मेदारी है, जिस बैंक और एनबीएफसी ने इन एजेंट्स को अपॉइंट किया उनकी ये जिम्मेदारी होगी। शिकायतों के निपटारों का तुरंत भुगतान करना होगा, उनके लिए ग्राहकों को जागरूक करना होगा, ये भी आरबीआई ने साफ दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा फेयर प्रैक्टिस कोड और आउटसोर्सिंग के लिए नियमों का एक पूरा ढांचा बनाया गया है और आरबीआई ये इंश्योर कर रहा है कि इसका पालन किया जाए। आरबीआई की बैंकों को और एनबीएफसी को बहुत साफ साफ हिदायत है कि इस नोटिफिकेशन को आप पूरे तरह से अमल में लाएं, लागू करें और अगर इनका पालन नहीं हुआ, इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर बड़ी गंभीरता से आरबीआई इस पर एक्शन लेगा और इस एक्शन में पूरी की पूरी निगरानी की जिम्मेदारी बैंक्स और एनबीएफसी को सौंपी गई है, जिनके बिहाफ पे ये डिजिटल लोन कंपनियां या मोबाइल ऐप कंपनियां ग्राहकों को लोन दे रही है। तो अब तक तो ये सारा का सारा एक्शन हुआ। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन के बाद आरबीआई ने एक्शन तो ले लिया, लेकिन अब भी ये डिजिटल लोन कंपनियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हैं, अब भी इनका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कुर्बी का वो वीडियो जिसमें वो साफ साफ कह रही कि सब नॉर्मल हो जाने दीजिए, मैं पेमेंट करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये रिकवरी एजेंट बाज नहीं आ रहे हैं। आइए देखिए ये वीडियो। मैंने एक लोन ऐप से लोन लिया था जिसका नाम है रूपी लोन। या डेली अलग अलग नंबर से कॉल करके परेशान कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले तो हद हो गई। एक उनके एजेंट ने कॉल किया और उससे मुझसे पूछा कि आप कब पे करोगे। तो मैंने कहा कि अभी मेरा जॉब नहीं है, मैं अभी नहीं पे कर पाऊँगी आपको, एक बार सब नॉर्मल होने दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको पे करूँगी। उसने मुझसे अब्यूज़ करना स्टार्ट किया, तू करके बात करना स्टार्ट किया, जबकि मैंने उसे बोला भी कि आप अभी ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, आप इस तरीके से नहीं बात कीजिए। उसने मुझे गालियाँ देना स्टार्ट कर दी, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था मुझे। और इवन मैंने जब उसको बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगी तो उसने मुझे और अब्यूज़ करना स्टार्ट किया। हम कैसे मान लें कि जो कुर्बी कह रही है वो सही है? ये तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा है ना? प्रूफ चाहिए? ये ऑडियो क्लिप सुनिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। हाँ हेलो जी, रूपी लोन से कॉल कर रहा हूँ जी। आपका नंबर सेव है, बोलिए। हाँ जी, अभी 5 सर का लिंक अभी इस नंबर को भेजता हूँ जी। सर मैंने आपको बोला है ना, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, मैंने आपको मैसेज भी किया है, मैं आपको भी नहीं पे कर सकती। क्यों 10 दिन पे क्यों नहीं अरेंज किया? मैं आपको बोल रही हूँ मैं नहीं पे कर सकती अभी, मैंने बोला 10 दिन पे क्यों नहीं अरेंज किया वो बोल रहा हूँ। 1 दिन से बोल रही है टिक कोई टिक नहीं, वो भी झूठ है, वो मुझे को पता है। बोल हरास कर रहा हूँ, आपको क्या पता है मेरे बारे में? पैसा चाहिए, पैसे के लिए हरास कर रहा हूँ। पैसा दिया तो मैं नहीं करता हूँ। अभी नहीं है मेरे पास, जब होगा मैं आपको पे नहीं है करूंगा। तो किसी के पास लेके करो। मैं कोई लिंक से किसी के पे पास करने वाली हूँ, मैं आपको ऐप से पे करूंगी। मेरे पास ऐप है रूपी लोन का और मैं आज आप है तो 8,000 करते है क्या? तुम्हारा पास 1,000 भी पैसा नहीं, तो कैसे 8,000 पेमेंट करती है पेनल्टी के साथ? मैंने आपको क्या बोला, मैं आज नहीं पे कर सकती तो नहीं पे कर सकती। आज एप्लीकेशन में पेमेंट पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। वो इधर उसमें 8,000 है, चेक करो। 6,000 है, 6,000, 8,000 नहीं है, मैंने आज ही चेक किया। हाँ तू 6,000 पेमेंट कर दे तो मेरे को मनाना नहीं, तू पेमेंट भी नहीं करते। मैं इससे आप तू करके बात नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। हाँ तू अच्छा पेमेंट अच्छा काम कहे तो मैं क्यों इतना बात करना पड़ेगा जी? मैं 10 दिन से अच्छे बात किए ना, तुझे तू कर दिया ऐसा। फिर से तू मैं नहीं कर सकती, आज पेमेंट नहीं कर सकती। तुझे कोई हस्बैंड कोई बॉयफ्रेंड कोई नहीं है क्या? तू कल हर एक दिन मेरे साथ बात करती है ऐसे क्या? तुम्हारा टाइम पास भी नहीं आते क्या? आप अभी बहुत आगे से बात कर रहे हो और बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। मेरे को तू ज्यादा किया यार, तू ज्यादा किया, उसके लिए बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं पैसे किया तू? करो यार करके। हाँ मैं वैसा बात कर रहा हूँ, ठीक है? तू 10 दिन से पेमेंट क्यों नहीं किया? और ये तू क्या? तू तुझे नहीं समझते है क्या? आगे गाली देना पड़ेगा क्या?
किससे बात हाँ? करो, आप कुछ भी करो, मेरे हाँ। पास पैसा नहीं है, मैं आपको नहीं पे कर सकती बस। पैसा नहीं है तो मर जा, फिर से पहले मर जाने के पहले इस नंबर पे केस करके मर जा जा। रुको रुको, करती हूँ ना मैं सब। हाँ। रखो रखो रखो, करती किसी के पास बात करती है? हूँ। आपको क्या करना है, मैं करूंगी ना बात, आप नहीं, रखो ना। पैसा वापस कर यार, मेरा पैसा कर वापस। तुम्हारा पैसा है। हाँ, मेरा पैसा, मेरा कंपनी का पैसा, वो मेरा पैसा हो गया अभी, तुम्हारे तो कंपनी वापस को कर। मोराटोरियम देने बोलो, अगस्त तक मोराटोरियम है। कंपनी के मेरा कंपनी के नहीं दिया, मैं तुझे नहीं समझता। रुक। और ये अनएडिटेड ऑडियो क्लिप मैंने सुना है, और जहाँ जहाँ बीप्स लगी, और कई सारी तो ऐसी जगह जहाँ हमने सोचा कि अब इससे ज़्यादा सुनाने की और आपको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे एक लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही है, कैसे कुर्बी इस लॉकडाउन के चलते पैसे ना दे पाने की वजह से मजबूर है, और ये आदमी गालियाँ देकर उनसे बात कर रहा है। और गालियाँ भी इतनी गंदी कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। कितनी बेदर्दी से बोल दिया कि मर जाओ। और जब ये ऑडियो क्लिप हमारे पास आई तो हमने सोचा कि क्यों न नेशनल टीवी पर आपके सामने सच रखा जाए, और इस सच को हम आपके सामने रख रहे हैं सीधे कुर्बी के साथ। कुर्बी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। कुर्बी, बताइए क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, और किस तरह से टॉर्चर किया गया, किस तरह से ये मोबाइल ऐप कंपनियां, डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां आपको परेशान कर रही है, बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग कॉल करते हैं, ठीक है हमने बोरो किया है, हम पे करेंगे, हमें उन्हें ये बहुत बार बोला है कि हमने बोरो किया है, हम डेफिनेटली पे करेंगे। बट अभी ये जो टाइम चल रहा है, ये वर्ल्ड क्राइसिस चालू है, हमारा जॉब बंद है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हम घर पे हैं, हम घर के एसेंशियल चीजों के लिए लड़ रहे हैं, सब जगह से हम लोग, हर जगह से हम लोग पीस रहे हैं। जबकि आरबीआई ने इनको मोराटोरियम देने बोला है, तो ये क्यों नहीं सुन रहे? जब हम इनसे अपोज करते हैं तो ये गालियां देते हैं हमें। आपने ऑडियो तो सुना ही है किस बुरी तरीके से। ये फर्स्ट टाइम नहीं वो मुझे गालियां दे रहा है, ये मुझे उसने इतनी बार कॉल करके, ये लास्ट है जो मैंने, फिर मेरा हद टूट गया। मतलब इसके बाद और कुछ था ही नहीं कि मैं उससे बात करूं। आई वाज सो ब्लैंक, मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी कि कोई किसी कस्टमर से ऐसे कैसे बात कर सकता है। आपने सुना कि किस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं। एक तो पहले से ही सैलरी न आने से परेशान है, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, और ऐसे में ये एडिशनल टॉर्चर। अब आपको दिखाते हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो है कर्नाटक से अश्विनी का, जो साफ साफ कह रही है आई फील लाइक डाइंग, यानी कि मैं मरना चाहती हूँ। जी हाँ, इन शब्दों को फिर से सुनिए, मैं मरना चाहती हूँ। ये वीडियो अंग्रेजी में है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। जरा सोचिए, जिसके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि मैं मरना चाहता हूँ या मरना चाहती हूँ, उस पर किस लेवल का टॉर्चर किया होगा, सुनिए। I have taken a loan from GoCash. Today I got a call from them regarding a repayment. He just started to scold me, abuse me. He just said me that I have a contact list, and he started to tell the names of my contacts, like my friend's name, relatives' name, and he said that you are a girl, I'll damage your life, I'll call them, like that and all he mentioned, and he blackmailed me. So I said that okay, what I want you do, but I'll make a payment at 7 o'clock. Before 7 o'clock I can't make a payment. And he said that if I born to my mother or father, you just see what I'll do. I'll have time till 3 p.m. If you didn't make a payment within 3 p.m. means, I request the government, please try to solve this issue, because we are suffering from them. I just request the government to do something in this, because they are like torturing us like in hell. Next option for us is to die. That's it. जी बिजनेस कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करता। अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आई है तो इन कंप्लेंट्स के हमने इन सभी लोगों से प्रूफ मांगे हैं। बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आपको देखकर ये बड़ी तकलीफ होगी, सुनकर बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, और ये सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। तो अश्विनी ने जो वीडियो में कहा है, सिर्फ अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो कुछ और सुनिए। अब आपको पता चलेगा कि लोग पैसा उगाने के लिए, रिकवरी करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। Just to 3 p.m. If not, I will inform to all to your relatives. You will get a bad name. Okay, fine. अरे 3,000 बंदो ना मैडम, 3,000 क्या बिल्डिंग भरते? Why can't you pay 3,000 मैम? Why you take a loan? You just make it, sir. You just make it, sir. I'll wait. You just make it.
You just Arey, call. ma'am, I will make it. I have all the rights because this is a collection department. Okay. Okay, yeah, you just. I have all the rights because you are a girl. I am okay. thinking about you. Arey, you just pay call, up to sir. 3 p.m. ma'am. Huh? Okay, you call, sir. You just call and make it, sir. Ma'am, I can call. I know if you get that all number switch off also, I will come in front of your home. I will send to all my colleague members and they will come in front of your home. They will come with police also. Yeah, okay, sure. Okay, I will see up to 3 p.m. After that, what I want to do, I will do that. Okay? No, I will just block your do Aadhaar one card, thing. PAN card. No. I will wait 3 p.m. because I have the permission up to 3 p.m. After 3 p.m. I can do many things. If I not burn to my mother, if I not burn to my parents, I will do this. Okay? See Okay. this. Okay, sir. मेरा अम्मा को नहीं पता तो मैं करके रखता हूँ तेरे काम रुक. अपने माँ बाप की बेटी है तो पैसे दे. 3,000 रुपए नहीं भर सकती क्या? कलेक्शन डिपार्टमेंट से हूं मैं और मेरे पास सारे अधिकार है. तुम्हारे घर के सामने पुलिस लेकर आऊंगा. ये कैसे लोग हैं जिन्हें न एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, न पुलिस का डर है, न जुडिशरी सिस्टम का डर है? और अभी तक आपने ये सुना कि ये लोग फोन करके एजेंसी टॉर्चर करते हैं. इसके आगे मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सुनाऊं, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की बदतमीजी आप लड़कियों के साथ कर सकते हैं? क्या पुलिस आपकी जेब में है कि जब चाहे आप पुलिस लेकर उनके घर पर पहुंच जाएंगे? आपको किसी का कोई डर ही नहीं है. और इस तरह से धमकाना, ओह, लेकिन ये आ कहां से रहा है, ये आपको समझना जरूरी है. अगर ये रिकवरी एजेंट्स इस तरह की बात करते हैं तो क्या कोई इनके ऊपर है नहीं क्या, जिन्हें समझ में आए कि ये किस तरह से पैसा उगा रहे हैं? और अगर कोई है तो क्या वो भी ऐसे ही हैं? ये देखिए, जमशेदपुर के संदीप की कहानी सुनिए. इनको तो कंपनी के ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और सीईओ ने भी इसी तरह से बात की. जब सीईओ और अगर आपका एमडी इस तरह से बात करेगा तो रिकवरी एजेंट तो और घिरे मिलेंगे आपको. सुनिए संदीप के साथ क्या हुआ. मुझे एम पॉकेट कंपनी बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रही है. अभी 24 को आरबीआई का रेगुलेटरी निकला था जिसका मैं बताता हूँ उनको, तो वो बोलती है कि हम नहीं मानते, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आपका क्या दिक्कत हो रहा है, आपका डीडी पेनल्टीज लगेगा, सिविल गिरा देंगे, बहुत बुरी तरीके से. तो वो मेंटल टॉर्चर करते ही है. उसके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मिस्टर सौरभ पॉल जिन्हें भी मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसके सीईओ मिस्टर गौरव जलन ट्विटर से ब्लॉक कर रहे हैं और मेल पे कोई रिवर्ट आता नहीं है. तो जब आरबीआई का रेगुलेटरी आया है तो स्टिल हरासमेंट क्यों कर रही है कंपनी, ये पहली क्वेश्चन उठती है लोगों की. और मैं बहुत बुरी तरीके से हरास हुआ हूँ इनसे, बहुत कॉन्टैक्ट हैकिंग हुई है, बहुत बदतमीजी हुई उनकी तरफ से. तो ये तो ऊपर से नीचे तक यही हाल है सब जगह. अगर टॉप लेवल पे कहेंगे कि आप कैसे भी करके पैसा लाओ, गाली दो, हाथ पैर तोड़ो, धमकाओ, फोन करो, तो फिर नीचे तो यही होगा. और हम हर चीज का वेरिफिकेशन कर रहे हैं. हम सिर्फ कोई हमें वीडियो भेज दे, कंप्लेन कर दे, उसके बेसिस पर हमने उसे शो में शामिल नहीं किया. हम हर एक से यही बात करें कि आप इसका प्रूफ दीजिए. और संदीप ने अपनी बातचीत जो कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव से हुई, सीनियर एग्जीक्यूटिव से हुई, उसका प्रूफ हमें भेजा. आप खुद सुन लीजिए. हेलो सर, मैं आरिफ एम पॉकेट से बात कर रहा हूँ. हाँ सर, मैं आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से बात किया था सर. वो बहुत हरासमेंट कर रहे हैं. 24 का आरबीआई का रेगुलेटरी कोई फॉलो नहीं कर रहा है आप लोग. देखिए सर, वो सब तो मैं नहीं जानता. तुम पेमेंट कब करोगे वो पहले सारा बात बताओ, या फिर तुम्हारे कॉन्टैक्ट से सारे कॉल जाएंगे. हमें पेमेंट निकालना भी आता है. सर देखिए, ये तो हरासमेंट कर रहे हैं आप लोग. सुन 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 मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए. जब औकात नहीं है चुकाने का तो लेते क्यों है? कुछ भी करो, भीख मांगो, पर पेमेंट चाहिए मेरे को. समझ आ रहा है ना? सर ये तो आप हरासमेंट ही कर रहे हो मेरे साथ. पेमेंट नहीं आया तो हरेसमेंट क्या होता है देखना, समझा? तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा भिखारी. जल्दी पेमेंट कर. सुना आपने? पेमेंट नहीं आया तो देखना हैरेसमेंट क्या होता है. तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, भिखारी. भिखारी सही में, सीरियसली भिखारी है तो फिर लोन क्यों दे रहे हैं आप? आपको नहीं पता आपको किसे लोन देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए? किस हद तक आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं? हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये दिक्कतें कम हुई है, ये जो कंप्लेंट्स वो कम हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं. उसके बाद कम हुई है, आरबीआई के एक्शन के बाद और कम हुई है. लेकिन उसके बावजूद हमारा मकसद ये है नहीं कि ये दिक्कतें कम हो, शिकायतें कम हो. हमारा मकसद साफ है, ये खत्म हो. अब इस वक्त ये सब कुछ होने के बाद भी क्या दिक्कतें आ रही, इन दिक्कतों को हमने ब्रॉडली
4 पॉइंट्स में रखा है। 4 बड़ी समस्याएं हैं इस वक्त जो लोगों के सामने, जिन्होंने डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लिए हैं या मोबाइल ऐप कंपनियों से लोन लिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनके सामने। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो लोन की रिकवरी करने का तरीका है ना, ये बहुत ही ख़राब है। इतने असभ्य तरीके से, इतनी गंदी तरीके से, गाली गलौज से, तू तड़ाक से, धमका कर बात करते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है इस पूरे मामले में वो ये कि इनका तरीका बहुत ही गलत है और इस तरीके के खिलाफ लोग बड़े नाराज हैं। दूसरा, वही गाली गलौज, धमकाना, बदसलूकी करना, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं, पुरुष, सबको उसी तरीके से गालियां देकर बात करना। तीसरा जो एक बड़ा तरीका है, बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, वो ये डेटा हैकिंग। हो ये रहा है कि आप जब ये ऐप डाउनलोड करते हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट को हैक कर लेते हैं, उनको एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद आपको धमकाते हैं कि हम आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर देंगे, आपके पेरेंट्स को कर देंगे, दोस्तों को कर देंगे, हम आपको समाज में बदनाम कर देंगे। और चौथा तरीका ये जाली नोटिस भेजेंगे। अरे आप बोलो जिसके नाम का नोटिस चाहिए आपको भेज देंगे। सीबीआई का चाहिए सीबीआई का भेज देंगे, आरबीआई का चाहिए आरबीआई का भेज देंगे। और कुछ लोग, मोबाइल ऐप कंपनियां तो इस लेवल तक पहुंच गई है, कोई जाने माने वकील है देश के तो उनके नाम से एक नोटिस बनाकर भेज देंगे और उन वकीलों को पता भी नहीं, वो तो कहते हैं हम तो केस भी नहीं लड़ रहे इनका। ऐसे केस भी हमारे सामने आए, आप शॉक हो जाएंगे कि ऐसा भी हो रहा है। तो अब ये दिक्कत है। और मुंबई में खास तौर से कोरोना के चलते हुए हालत बहुत ही खराब है। ऐसे हालात में मुश्किलें तो है ही, लेकिन इन कंपनियों को कुछ समझ में नहीं आता। आइए एक कहानी सुनाते हैं आपको मुंबई के महेश की, सुनिए। हम लोग ये लोन कंपनी से बहुत परेशान हैं। जैसे आप जानते ही हो, लॉकडाउन के कारण हम लोग को टाइम पे सैलरी नहीं मिला है और हम लोगों ने कुछ लोन लिए थे, तो हम डेफिनेटली भरेंगे वो पेनल्टी के साथ। ऐसा नहीं कि नहीं भरेंगे, पर हमें कुछ समय की ज़रूरत है। पर कुछ कंपनीज ऐसी है जो हमें कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर देंगे या फिर इनको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ऐसे कंटिन्यूसली हमको धमकियाँ आ रही है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी हेल्प जल्द से जल्द की जाए। हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं ये लोन एजेंट्स के थ्रू। मैं कुछ कंपनीज़ के नाम बताना चाहूँगा, मनी मोर, कैश मामा, लोन स्टार, कैश सेलिंग। दे आर टॉर्चरिंग अस लाइक लॉट। हर चीज़ का प्रूफ वो हमें चाहिए। और महेश ने जो अपना प्रूफ भेजा, जो ऑडियो क्लिप है, अब आप उसको सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बात करने की टोन और तरीका। कौन ऐसे बात करता है किसी से, जरा सुनिए और फिर खुद अंदाज लगाइए। हेलो महेश। हाँ, मनी व्यू का EMI क्या हो गया, वो पे कर दिया? नहीं, मनी व्यू का EMI एक्सटेंड किया ना सर, मैंने मोरेटोरियम लिया था। एक्सटेंड नहीं, मॉनिटोरियम नहीं, छोटा मन का तो पेमेंट करेगा। कितना बजे को करेगा वो बोलो। पेमेंट अभी नहीं है सर। मनी व्यू का EMI मेल देखो, वो मनी मॉनिटोरियम अप्लाई नहीं हो गया। नहीं, RBI रजिस्टर्ड है ना आप लोग का फॉर्म? नहीं सर, नहीं, RBI रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं है। ठीक है, मैं RBI को ईमेल डालता हूँ, उनको पूछता हूँ ये है कि नहीं है। तुमको एक कोर्ट का डेट है, कोर्ट में जाके उधर पेमेंट कर दो। तुम्हारे घर के पास पुलिस। हाँ भेजो, मैं भी देखता हूँ कौन सा पुलिस भेजो। इलाहाबाद। देखा आपने, RBI रजिस्टर्ड नहीं है, मोरेटोरियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, लिख दो RBI को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे घर के आगे पुलिस आएगी, चिल्लाओ मत। सुना आपने, ये है कुछ ऐसे धमकियों वाले तरीके जो ये कंपनियां इनके साथ अपना रही है और साफ कह रही है खुलेआम, हमारे पर कोई कानून लागू नहीं होता, जाइए कोर्ट में चले जाइए आप RBI को कंप्लेन कर लीजिए, हम पुलिस लेकर आएंगे। मतलब उल्टा चोर कोर्ट वाले को उठाते। ये हालत ये है कि गलत ये कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं हम पुलिस लेकर आएंगे। अब आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से फेक और जाली नोटिस भेजकर लोगों को डराया जाए। एक तो वो होता है ना कि आपके यहाँ जैसे ही कोई ऐसा लेटर आ गया, नोटिस आ गया, तो आप वैसे ही टेंशन में आ जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। और ये नोटिस जो भेज रहे हैं, आप जिसका बोलो नोटिस बन जाएगा। आप बोलेंगे CBI का बनाना है CBI का, आप बोलेंगे RBI का बनाना है RBI का, आप किसी बैंक का बनाएंगे, इनके पास हर एक
फैसिलिटी है। तो ये सारे के सारे नोटिस ये भेजते हैं और आपको डराते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुर्बी से एक बात और मैं करना चाहता हूं। कुर्बी, क्या आपने इन्हें समझाने की ये कोशिश नहीं की कि इस वक्त मुश्किल भरा वक्त है और हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, पेनल्टी भी देंगे और समय पर आपको वापस पैसा भी देंगे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी? क्या उसके बावजूद ये सुनने को, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है? सर बिल्कुल एडजस्ट करने को तैयार नहीं है ये लोग। इनका ऐसा रहता है कि जब हम कॉल करेंगे तभी इनका फोन हमको उठाना ही चाहिए। नहीं तो ये हमारे रेफरेंस पे कॉल करते हैं डायरेक्ट। एक कॉल नहीं उठाया, डायरेक्ट रेफरेंस पे कॉल करते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक कॉल मैंने मॉर्निंग में इनका नहीं उठाया, आई वॉज बिजी, तो इन लोग ने डायरेक्ट मेरे रेफरेंस पे कॉल किया और बोलते हैं उनको आप अपने फ्रेंड को बोलो पे करने, वरना हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे आपके फ्रेंड के घर पे, या फिर आप पे कर दो। तो कुर्बी, क्या ये वाकई में ऐसे धमकाते हैं या वाकई में फोन आपके दोस्तों को, रिलेटिव को इन्होंने फोन भी किया है? आप ये कह रहे हैं कि आपके रिलेटिव को फोन किया है, दोस्तों को फोन किया है इन्होंने? यस यस, मेरे जो रेफरेंस नंबर दिया है, मॉर्निंग में मुझे कॉल आया, मैं बिजी थी, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, मेरा ध्यान नहीं गया, तो इन लोग ने डायरेक्ट मेरे रेफरेंस पे कॉल किया और उनको बोला कि आपकी फ्रेंड को बोलो डायरेक्ट आज पेमेंट करने, नहीं तो उनके घर पे लीगल नोटिस जाएगा। डायरेक्ट मेरे फ्रेंड को ऐसे बोला, या फिर आप पेमेंट कर दो, मेरे फ्रेंड को बोलता है नहीं तो आप पेमेंट कर दो। माय गॉड, मैं तो सोचा था कि ये खाली धमकाने के लिए कहते हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, लेकिन ये वाकई में एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं? यस, और बोलते हैं लीगल नोटिस भेजेंगे अगर आप आपके फ्रेंड को बोलो पेमेंट करना है तो आप उनके बिहाफ पे पेमेंट कर दो, ऐसे बोलते। लीगल नोटिस मिलना चाहिए इन कंपनियों को, लीगल नोटिस मिलना चाहिए इन तमाम रिकवरी एजेंट्स को। इस तरीके से दूसरे कॉन्टैक्ट्स को फोन करने, ये हक किसने दिया इन्हें? ये राइट किसने दिया इन्हें कि आप किसी भी फोन बुक में से किसी का भी नंबर उठाकर ऐसे ही फोन कर लें? हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने किसी एक आदमी का रेफरेंस लिया हो लोन लेते वक्त और उसको आप एक बार फ़ोन करके बताना चाहें, एक वो अलग बात हो सकती है, लेकिन आप किसी को भी रेंडमली, माँ को फ़ोन लगाओ, बाप को लगाओ, दादा को लगाओ, इसको लगाओ, उसको लगाओ, ये क्या तरीका मचा रखा है? और ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि इनके ऊपर कोई कानून चलता नहीं है। इनको लगता है हम किसी से गवर्न नहीं होते। इन्होंने एक बात तो साफ कह दी कि आरबीआई के अंडर हम नहीं आते। अब देश का कोई कानून इन पे चलता नहीं है। पुलिस की तो ये खुद सामने से धमकी देते हैं कि हम पुलिस लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इनको ये कहो कि हम आपके कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका कॉल रिकॉर्ड करके हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे या हम मीडिया में दिखाएंगे, मालूम है क्या कहते हैं? जो करना है कर लो। इसका भी डर नहीं है। सुन लीजिए आप। नमस्कार सर, कैश से बात कर रहा हूँ मैं। ओके, पेमेंट क्या है सर कैश का? जी मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली बहुत यार यहाँ पे ना, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, स्ट्रिक्टली यहाँ पे 12 तक पूरा ये कंप्लीट शटडाउन है। 4 महीने से एक बार भी बाहर नहीं हुआ सर? नहीं, 4 महीने की बात नहीं। मुंबई की सिचुएशन आपको पता है, ऑफिस नहीं है, जॉब भी नहीं है, यहाँ पे सैलरी वगैरह तो सुनो बहुत हो गया सर। सुनो, अगर आज आप पेमेंट का पेमेंट ऐसे करेगा तो पान कार्ड जो है ना, पान कार्ड पूरा बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपके 1 साल तक किधर भी लोन नहीं मिलेगा। जो करना कर दो। आपकी चाहिए तो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लो सर, ठीक है? क्या मैं कसम से बोल रहा हूँ, पैन कार्ड है ना बंद हो जाएगा। 1 साल तक किधर भी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है? चाहिए तो कॉल रिकॉर्ड कर लो, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग का कोई डर नहीं। रिकॉर्डिंग आरबीआई तक पहुंच गई तो पहुंच गई, पुलिस तक चली गई तो क्या होगा? और एक और चीज, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। भाई आपको ये राइट किसने दिया? आप क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे? अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमारी टीम ने पूरा काम किया और वो सारे तरीके आपके सामने रखे, जिस तरीके से आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरह से लोगों को दिक्कतें दी जा रही इन कंपनियों के द्वारा। सबसे पहले डेटा हैक करके दोस्तों और रिश्तेदारों को धमकी दी जाती है, फ़ोन करने की धमकी, जो आपने अभी कुर्बी से भी सुना। उनके तो दोस्तों को फ़ोन भी गया है। दूसरा, रिश्तेदारों और दोस्तों को मैसेज भेजे जाते हैं कि आपका ये दोस्त डिफॉल्टर हो चुका है। सो फर्ज करें, देखिए आपके दोस्तों के पास आपका मैसेज जाए कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, पूरे आपके जितने रिलेटिव्स हैं उनको ये इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। तीसरा, लोगों के साथ गाली गलौज, धमकियां, बदसलूकी दी जा रही है। एक और बड़ी चीज जिससे आम आदमी डरता है वो है पुलिस, और ये कहते हैं कि हम आप पुलिस में जाकर आपकी एफआईआर करेंगे। लोगों को डर सबसे बड़ा यही रहता है, अगर पुलिस घर पे आ गई तो,
फिर क्या करेंगे? आम आदमी तो डरता है ना, और पुलिस को घर पर भेजने की धमकी सबसे बड़ी है इनकी, और वो इनके लिए कारगर साबित होती है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ब्लॉक करने की बात करते हैं कि आपका हम ये दोनों ब्लॉक कर देंगे, 1 साल के लिए ब्लॉक कर देंगे, आप देखिए फिर क्या करेंगे, आप सब जगह अटक जाएंगे। ये दूसरी, और इसका कोई रैशनल नहीं, कुछ नहीं, बस बोल दिया। अब आम आदमी को थोड़ी पता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो इतना डर काफ़ी है। फिर क्रेडिट स्कोर खराब करने की धमकी चली, ये तो समझ में आता है कि आप सिविल में जाकर क्रेडिट स्कोर खराब कर देंगे, ये धमकी देना आम बात है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है, आरबीआई और सीबीआई के लेटर हेड पे आपको कितने फर्जी लेटर चाहिए, कितनी फर्जी चिट्ठियां चाहिए, मैं आपके सामने 25 रख सकता हूं। इतने हमारे पास लोगों ने भेजे हैं, ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला छाप छाप कर लोगों को भेज रहे हैं। स्टैम्प पेपर पर जाली नोटिस भेजे जा रहे हैं। वकील ऐसा है जिन्होंने, जो जानता भी नहीं इन कंपनियों को, उनके नाम से ये जाली नोटिस भेज रहे हैं। और आखिरी, घर पर गुंडे भेजना। हमारे गुंडे आपके घर पे आएंगे, हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आपके पड़ोसियों को, आपके पेरेंट्स को, आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा, फिर हमें मत बोलना। ये सब किया जा रहा है। तो ये 10 बड़ी परेशानियां हैं जो लोगों के सामने आती हुई दिख रही है। अब आइए बात सुनिए गायत्री की, और गायत्री की कहानी तो और भी अलग है। 2 बार पेनल्टी भर चुकी है, 2 बार, और उसके बावजूद धमकियां मिल रही है। मेरा नाम गायत्री है। मैंने कैश मामा से, कैश सेलिंग से, धनाधन से और क्रेडिट रुपी से लोन लिया हुआ है। ये लोग सब बहुत हैरस करते हैं पेमेंट के लिए। आफ्टर लॉकडाउन 24 जून को जो आरबीआई से सर्कुलर आया था, उनकी बात भी ये लोग नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा हैरस करते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैक कर लिए हैं। क्रेडिट रूपी वालों ने 2 बार मुझसे पेनल्टी भी ली है, 1500 रुपये और 500 रुपये। एवरी वीक वो पेनल्टी की डिमांड करते हैं, और वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम आरबीआई को नहीं मानते, आप हमारा पेमेंट कर दो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप फ्रॉड हो, और आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके सारे आईडी ब्लॉक कर दूंगा, आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हैरस करते हैं वो लोग। अब ये तो आपको लगता है ना कि भाई रिश्तेदारों को फ़ोन करना, दोस्तों को फ़ोन करना तो बड़ा नॉर्मल है, ये इनको लगता है, और ये मानकर चलते हैं ये तो कंपनी का रूल है और इसमें कुछ गलती नहीं। मतलब पैसा उगाने के लिए आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी लीगल नोटिस भेज रहे हैं और उसको भी यही मानकर चलते हैं कि ये भी नॉर्मल है, ये भी सही है। मतलब कोई भी काम गलत करे उसको ये मानकर चलते हैं ये हमारा राइट है। गजब है। अगर ये आपके राइट हैं तो फिर कैसे आप लोगों को मतलब इस तरह से हैरास करते ही रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। गायत्री की बातचीत, जो वीडियो उन्होंने भेजा है, उस वीडियो की तहकीकात हमने की, उसके जवाब में गायत्री ने हमें भेजी कुछ ऑडियो क्लिप्स, सुनिएगा। हाँ जी, गायत्री बोल रही हूँ, बोलिए। मैम, मैं रूपी फ्लाई से बात कर रही हूँ। आपने पूरा पेमेंट क्यों नहीं करवाया है? 8 दिन हो गया आपको, पेमेंट क्यों नहीं करवाया आपने अभी तक? मैडम, आरबीआई ने 24 के बाद आरबीआई ने रूल किया है कि अभी कोई भी पेमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, आपको भी पता ही होगा। मैम, हमें सब पता है, ठीक है, बट आपने लोन लिया है तो पेमेंट तो करोगे ना, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ पेमेंट करने के लिए, मैंने मना ही नहीं किया है। 8 दिन अब हो गए, अब फोर्स किया जाएगा, ठीक है मैम। हमने इतने दिन आपको नहीं बोला, तो आप पेमेंट ये कब करवा रहे हो? आज 4 बजे तक का टाइम दीजिए। जी, मुझे पता है, आज 4 बजे तक का टाइम दीजिए, मैं कुछ अरेंज कर रही हूँ। आप ये जो पेमेंट है ट्राई कीजिए, 4 बजे की जगह आप कर रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी हो जाए, 1 बजे के पहले। ओके मैम। सुनिए, जब आपकी कंपनी में से मुझे लोन दिया गया तो मुझे एक फोन भी नहीं आया कि आपका लोन अप्रूव हो रहा है मैडम, लेकिन एक मैसेज तो आना चाहिए कि आपका लोन अप्रूव हो रहा है। कुछ आपका कंपनी से ना ही मुझे किसी फोन आया और ना ही किसी मतलब मेरे रिलेटिव को किसी को फोन गया कि मतलब आप इसको जानते हैं या फिर रिलेटिव को कॉल तो सिर्फ रिपेमेंट के लिए जाएगा ना, जब अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। वो तो हर जगह के रूल्स है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी कांटेक्ट नंबर है ना आपके फोन में, सारे यहाँ पे है। 350-400 के करीब है ना आपके रिलेटिव का नंबर है यहाँ पे है। ओके मैम। राधे, विजय, विशाल, संकेत, बट आपसे उम्मीद है कि आप टाइमली पेमेंट कर दोगे 1 बजे तक। जी मैडम, मैं पूरी ट्राई करती हूँ 1 बजे से पहले पेमेंट को भी कॉल, तो मैं आपके रिलेटिव को फिर कॉल जाएगी, फिर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके नोटिस वगैरह सेंड करेंगे, ये बेटर नहीं है। तो मैम रिक्वेस्ट होगी कि आप ये जो पेमेंट है आज कर दीजिए ना, अरेंज कीजिए, दोबारा से लोन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, बस हो जाएगा।
आपका सिविल भी इम्पैक्ट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। बस एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही, यही एक राहत की बात इस पूरी ऑडियो क्लिप में है। लेकिन कह तो वो भी वही रही है कि आपके ना रिलेटिव्स है ना, उनकी है ना एक लिस्ट बनेगी, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें नोटिस जाएंगे, उनको बताया जाएगा। मतलब करना तो वही है। हालांकि मेरे दिमाग में एक आइडिया ज़रूर आया ये सुनकर के, क्यों ना एक नियम या आरबीआई बना दे, सरकार बना दे कि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी और हर एक डिजिटल लोन देने वाली कंपनी या हर एक मोबाइल ऐप वाली कंपनी जो लोन दे रही है, रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। कोई पुरुष फोन ही ना करे, कम से कम इतना तो कर दें, कम से कम। मतलब ठीक है आप गलत तरीके भी अपनाएंगे, कम से कम मेंटल टॉर्चर, ये हरासमेंट, जो गंदी बातें करना, गालियां देना, वो तो नहीं होगा। आइए इस बात को और आपको मैं पक्के दावे के साथ बताता हूं। गायत्री हमारे साथ है, जिसका आपने अभी ऑडियो वीडियो भी सुना। और गायत्री, ये बताइए, आप 2 बार 3 बार पेनल्टी दे चुकी है, कितनी पेनल्टी लगाते हैं ये लोग और किस तरह से लगाते हैं? इन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप 3,000 पेनल्टी पे कर दीजिए तो मैं आपको 1 हफ्ते के लिए टाइम दिलवा दूंगा। और लोन कितना तो लिया था आपने? सॉरी, लोन कितना लिया था जिस पर 3,000 रुपए की पेनल्टी लगाई इन्होंने? लोन मैंने लिया था 5,000। 5,000 रुपए पर 1 हफ्ते के लिए 3,000 रुपए की पेनल्टी? 3,000। फिर मैंने कहा कि 3,000 तो नहीं हो पाएगा अरेंज। माय गॉड, इससे बढ़िया फिर तो उन्होंने business बोला कोई हो ही ठीक है नहीं तो सकता। आप 1,500 पे कर दीजिए। अच्छा, फिर मैंने 1,500 पे किया। फिर बाद में 6 दिन के बाद फिर से उनका मैसेज आया, कॉल आने शुरू हो गए कि अगर आप 500 पे कर दीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। और एक बार तो मेरी मदर को भी कॉल आया था, बहुत खराब तरह से बात कर रहे थे, उसका रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे ब्रदर ने बात की, बहुत गालियां भी दे रहे थे वो लोग। ये जो आप साथ में देख रहे हैं ना व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस, इसको देखिए, शेम ऑन यू, इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं महिलाओं को, और वो भी तब 5,000 के लोन पर 1 हफ्ते के लिए 3,000 रुपए की पेनल्टी। वाह, फिर तो सारा हिंदुस्तान यही बिजनेस करे। 1 हफ्ते की मजाक है, कुछ भी लूटेंगे, कितना भी लेंगे। 5,000 रुपए के लोन पर 3,000 रुपए का ब्याज सालों का नहीं होता, या 1 हफ्ते की पेनल्टी दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, इवन घंटों के हिसाब से पेनल्टी लगा रहे हैं। इस तरह से परेशान किया जा रहा है। गायत्री, एक और बात बताएं कि किस तरह से आपको ये डराते थे, धमकाते थे, किस तरह से आपको रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करने की ये बात करते हैं, उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। यस, इन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अगर आप अभी पे नहीं करेंगे 4 बजे तक तो हम आपको रिश्तेदारों को कॉल करेंगे। फिर वो रिश्तेदारों के नाम बताते थे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप बना लेंगे। मेरे पास बहुत सारा इनका चैटिंग है, सब मेरे पास बहुत सारा वो भी है, इनका एविडेंस है मेरे पास, व्हाट्सएप का, टेक्स्ट मैसेज का, कॉल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, एक चीज बताइए गायत्री, मुश्किल क्या है, पैसे क्यों नहीं दे रही आप? पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विथ पेनल्टी, और बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठे थे हम 3 महीने से। घर का ही खर्चा मतलब मुश्किल से हो पा रहा है, चल रहा है, तो फिर कैसे हम करें। और कुर्बी, मेरे सर आपको को भी क्या इन्होंने समस्या कॉल है? किया। आपके रिपेमेंट क्यों नहीं हो रहे कुर्बी? सर सेम ईयर जॉब नहीं है, अभी फिलहाल कोई जॉब चल नहीं रहा है, और मुंबई में रहती हूँ मैं। मुंबई में तो 2-3 दिन बाद फिर से लॉकडाउन अप्लाई हो जा रहा है, हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं। एंड इवन ये था कि आई वॉज कोरोना पॉजिटिव, आई वॉज मतलब मैं हॉस्पिटल में थी, और ये लोग मुझे हॉस्पिटल में भी फोन कर रहे थे। और जब मैंने इन्हें बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरे को अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो ये लोग बोलते हैं कि हम आपके फ्रेंड से बात कर लेते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपका कुछ भरोसा है नहीं, तो आपका हम लोग फ्रेंड से बात करके हम लोग रिकवरी कर लेंगे। ऐसा लैंग्वेज था इनका। माय गॉड, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आपको ये कहे कि कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद भी अगर आप इस तरह की बदतमीजी से, इस तरह की, मतलब ये तो इनह्यूमन है, पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार है। किस तरह से आप लोगों के साथ इस हद तक गिर सकते हैं 2,000, 3,000, 5,000 रुपए के लोन के लिए? शर्माने वाली बात है। अब और जो दोनों ने, गायत्री और कुर्बी ने जो बात कही ना, ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, इन लोगों ने लोन तब लिया है जब सब कुछ सामान्य था, नहीं पे कर पा रहे हैं तब जब कोरोना आ गया है, लॉकडाउन है, जॉब्स नहीं है। अब एक तरफ जॉब्स नहीं है, कमाइयाँ नहीं है, दूसरी तरफ अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये अभी तक तो आपने यही सुना, गाली गलौज की जाती है, बदतमीजी की जाती है, पैन कार्ड के, आधार कार्ड को ब्लॉक करने की धमकी दी जाती है, रिश्तेदारों को फ़ोन कॉल आते हैं, फर्जी नोटिस आते हैं। लेकिन अब मार्केट में एक नई चीज़ आई है। जी हाँ, नई धमकी।
नई धमकी, मतलब ये आप है ना, एक से सोचोगे तो ये आपसे 10 कदम आगे हैं। ये नए नए तरीके ढूंढते हैं कि लोगों से किस तरह से, क्योंकि इनको एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पैसा मेंटल टॉर्चर करके ही आएगा। अब उस मेंटल टॉर्चर करने के लिए रोज नए तरीके ढूंढते हैं। और अब एक और नया तरीका इन्होंने ढूंढा है, वो ये कि आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा और आपकी फोटो को फेसबुक पर हम वायरल कर लेंगे। यकीन नहीं आता ना? सुनिए। बोलिए ना पेमेंट करवाओ सर, हमारा है आपका लास्ट डेट। सर। आज नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं है सर, टाइम लगेगा सर, मेरे पास पेमेंट का सोर्स कितना में टाइम टाइम लगेगा? लगेगा, 1 महीना जाएगा सर। और अबे 1 महीना क्या, जून में फोन किया था, जुलाई से हाँ, अभी कर रहे हैं। पैसे नहीं है सर, क्या करेंगे सर हम? अबे पैसे ऐसे तो रहेंगे तो नहीं भर मानेगा, देंगे लगता है सर। तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में करना पड़ेगा फोन, ठीक है, पूछना पड़ेगा ठीक कि है। शो है या क्या है। ठीक है और सर। तुम्हारा फेसबुक का तुम्हारा फोटो अपलोड करता हूँ, जितना भी फोटो रखा था ना फोन में, हाँ सब हाँ हैक कर लिया हम लोगों ने। अब तेरा फोटो अपलोड करता हूँ, डायरेक्टली फेसबुक पर अपलोड करूंगा और डालूंगा कि ये चोर का बच्चा है, मेरे कंपनी से चोरी करके पैसे खा रखता है। सर। ठीक है सर अभी पैसा नहीं है ना सर, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ना अभी। कितना टाइम दो, कितना टाइम दो, अब हम कुछ नहीं जानते। आज कितना पेमेंट करवाओगे वो बताओ, मैं सर तुम्हारा मेरे कर दूंगा पास काम। पैसे नहीं है सर, समझिए सर। तो लोन क्यों लिया था, लोन क्यों लिया था जब तुम्हें हराम की खाने की आदत हो गई है, हमें लग रहा है। सर ऐसा नहीं है सर। लगता है तुम्हारे बाप को पहले कॉल करते हैं, इसके बाद है जी तुम्हारे कॉन्टेक्ट जितने भी है ना, जो भी कंपनी में जाओगे ना काम करने, लास्ट मार के ना तुम्हें निकाला ना, पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट में, जब पहले तो फेसबुक पर तेरा फोटो अपलोड करता हूँ, जितना तूने फोटो खींच रखा है ना फोन पे, सारा बैकअप ले लिया हम लोगों ने। फेसबुक पे अपलोड करता हूँ, लिखता हूँ कि ये चोर है, इसे कोई जॉब मत देना, हमारे कंपनी से खाया पैसे, ये फ्रॉड है। तुम्हारे कंपनी में भी कॉन्टेक्ट करता हूँ अभी मैं। थोड़ा दिन जाने दो, मैं करता हूँ, अभी सिचुएशन भी खराब है। उतना दिनों में टाइम नहीं चाहिए। अब हम आज पेमेंट कितना होगा ये बताओ। आज नहीं है सर, पैसा नहीं है सर मेरे पास। लास्ट डेट बताओ मुझे, सर मुझे टाइम दीजिए सर, 1-2 हफ्ते दीजिए सर, मैं करता हूँ। 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं दूंगा, सुन ले, 2 हफ्ता नहीं दूंगा, 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं दूंगा। आप बोल रहे तो थोड़ा समझ जाइए, समझिए ना सर। अरे समझना नहीं है, सुन ले, 2 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता में तुझे बढ़िया से बना दूंगा बैंड। और यार तुम्हें जितने भी कंपनी में, कौन कंपनी में नौकरी देता है, कौन देता है, तो मैं दिखता हूँ यार तुझसे। महाराष्ट्र में तुझे कौन जॉब दे देती है पूरे महाराष्ट्र में? सर समझिए सर, थोड़ा समझना नहीं है, सुन ले, अगर हमारा पेमेंट नहीं होता है ना 1 हफ्ते के अंदर, तो तुम्हारे देखता हूँ, मैं भी यहाँ से देखता हूँ कौन तुझे नौकरी देती है हमारे पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। ट्राई नहीं करना है, वो यहाँ ट्राई मैच नहीं खेला जा रहा है कि ट्राई बॉल फेंको, ये सब ट्राई कुछ भी नहीं चलेगा। 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा बजेगा आप बैंड। तुम ऐसे नहीं मानने वाले बंदे हो, समझ गए हैं? और तब देखते हैं कि तुम्हें पूरे महाराष्ट्र में कौन देता है जॉब। सर ऐसा सब मत करिए सर, हम गरीब है सर। अभी तुझे मैं 1 महीने देख ले, दिमाग खराब हुआ ना अभी वही कर दूंगा मैं। तो पूरे जितने महाराष्ट्र वाले हैं ना, देखते हैं कि कौन तुझे नौकरी पे रखता है, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। 2 बातें हैं, जो शातिर अपराधी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी भी फोटो पुलिस अपने थाने में ही लगा कर रखती है या कुछ खास जगहों पर। आज तक पुलिस ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि इनकी फ़ोटो वायरल की जाए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। और यहाँ तो देखिए खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आपकी फ़ोन बुक ही नहीं, आपकी फ़ोटो गैलरी भी हम हैक करेंगे, वहाँ से सारे फ़ोटो निकालेंगे, उन फ़ोटो को फेसबुक पर डालेंगे और फेसबुक पर डालकर हम आपको ये बताएंगे कि ये आदमी चोर है। ये काम तो पुलिस भी नहीं करती, लेकिन ये करेंगे। दूसरी बात, क्या मुंबई, महाराष्ट्र, ये देश आपके बाप का है कि हम कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे? जॉब से निकाल देंगे, जॉब से निकाल कर पैसे मिल जाएंगे और कहीं लगने नहीं देंगे? ये किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है? कैसे कर लेंगे आप? ये कोई मजाक है? लेकिन देखिए, बात करने के तौर तरीके, धमकी देने के नए नए तरीके, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करेंगे, जॉब नहीं लगने देंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है इन कंपनियों की। हर वक्त कुछ न कुछ आगे और नया सोचते हैं कि लूटा कैसे जाए, डराया कैसे जाए, धमकाया कैसे जाए, टॉर्चर कैसे करें और पैसे कैसे निकालें। क्योंकि पूरा बिजनेस मॉडल ही वही है, 5,000 का लोन दो और उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस, भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी लगाकर हफ्ते 2 हफ्ते में 5,000 और ले लो। 100% रिटर्न। और 100% रिटर्न लेने का एक ही तरीका है, धमकाओ, और वही ये कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपके बेहद काम की बात है। किस तरह से
कब और कहां आप इन कंपनियों की शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ हम ये आपको कहेंगे कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरा गाइड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि इसका तरीका क्या है। तो आरबीआई में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। कैसे शिकायत कर सकते हैं, मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप। ये है स्टेप नंबर 1। आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए और यहां पर आप आरबीआई की वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए, या आरबीआई की वेबसाइट पर आप पहुंच गए। अब स्टेप नंबर 2, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक कीजिए और आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए कि जिस पर आप कर रहे हैं वो एनबीएफसी है या बैंक है, किस तरह का है। स्टेप नंबर 3, यहाँ पर जाइए, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका एरिया, कहाँ से हैं आप, क्या है, जो और ईमेल आईडी वगैरह जो मांगी गई वो आप अपनी सारी डिटेल्स भर लीजिए। अब आइए स्टेप नंबर 4 पर। अब आपसे स्टेप नंबर 3 में आपने जो ये सारी डिटेल्स अपनी भर दी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारे के सारे, इसके बाद स्टेप 4 पर आइए। आपसे ये पूछा जाता है कि क्या कंपनी ये कोई मामला आपका कोर्ट केस के अधीन है या खाली आप कंप्लेन करें, क्योंकि कोर्ट केस है या कहीं आर्बिट्राइजर के पास है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, और आप सीधे तौर पर कंप्लेन करें तो ये है। तो ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5, क्या आपने कंपनी को शिकायत की है, लिखित तौर पर कोई शिकायत की है या मौखिक तौर पर जो भी शिकायत की है उसकी डिटेल्स आप भर दीजिए, ताकि आपकी जो भी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है, जो आपकी कंप्लेन है वो आपके पास रहना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप भर दीजिए। और उसके बाद है स्टेप नंबर 6, वहाँ पर आपको अपना लोन अकाउंट नंबर डालना होता है। जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, हर एक लोन के साथ एक अकाउंट नंबर होता है, वो अकाउंट नंबर आपको डालना है, उस अकाउंट की डिटेल्स डालनी है और इसको आपको सबमिट करना है। तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए, ये वीडियो आप चाहें तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यूट्यूब पर इस पूरे शो को रखूँगा, सोशल मीडिया पर सब जगह होगा, फेसबुक पर होगा, यूट्यूब पर होगा, हमारे ट्विटर हैंडल पर होगा। आप चाहें तो फिर से इसे देख लीजिएगा और देखकर आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। देखिए, सिर्फ ट्विटर पर लिख देने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ मुझे लिख दें, ऑपरेशन हफ्ता वसूली कर लें, आप कंपनी को लिख दें, जो एक सही प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी कंप्लेन रेगुलेटर तक पहुंच सके। अब हम भी प्रोसेस फॉलो करते हैं। आपको जितने वीडियो हमने दिखाएं, जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, हमने उनके ऑडियो टैप्स भी मंगवाए और वो आपको भी सुनाए। दूसरे प्रोसेस के तौर पर हमने इन कंपनियों को भी लेटर लिखा, ईमेल्स डाली कि आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, आपका जवाब क्या है। आप सरप्राइज रहे हो जाएंगे। हमने 9 कंपनियों को मेल लिखी जिनके नाम हमने यहाँ इस्तेमाल किए, सिर्फ एक ने जवाब दिया कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई, बाकी तो जवाब देने के लायक भी नहीं समझती। कुछ लोग तो आपको जो करना है करो, आपको जो दिखाना है दिखाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तो हालत है। और ये दूसरा ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 है, पहला नहीं कि आपने इसको सीरियसली नहीं लिया हो कि क्या है क्या नहीं। दूसरी बार होने के बावजूद ये हालत है कि लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुर्बी और गायत्री दोनों हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी इस तरह से कोई कंप्लेन दर्ज की है? गायत्री जरा बताएं, और नहीं किए तो क्या आपको कभी किसी ने ये बताया नहीं कि क्या इस तरह से आरबीआई में जाकर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं? मैंने क्राइम ब्रांच में ऑनलाइन की थी कंप्लेन जी। मुझे कॉल भी आया था, तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी है आप आपस में सुलट लो और हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया था। और हमारे तो घर पे भी आ गए थे। माय गॉड, अच्छा आपके घर पे भी पहुंच गए? वाले नहीं आए थे, किसी लोन ऐप वाले कोई घर पे आ गया था कि आपका लोन चल रहा है, आप ऐसे ऐसे पेमेंट कर दो अभी। तो फिर मैं तो थी नहीं, तो मेरे ब्रदर ने बोला कि अभी तो मॉरेटोरियम दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मॉरेटोरियम किस चीज का, मॉरेटोरियम तो खत्म हो गया है। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि तो आप लोग आरबीआई को भी नहीं मानते? तो ये कि नहीं, हम आरबीआई को नहीं मानते, आप पेमेंट कर दो। तो मेरे भाई ने बोला नहीं, पेमेंट तो नहीं होगा, 31 अगस्त तक आरबीआई ने रूल कर दिया है। आपने देखा किस तरह से घर पहुंच रहे हैं, किस तरह से परेशान कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो गायत्री कह रही है, ये तो और भी खतरनाक है कि क्राइम ब्रांच में अगर बताया गया है उसके बावजूद ये कहते हैं कि आपस का मामला है। भाई अगर सभी आपस के ही मामले हैं तो देश में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जुडिशरी की जरूरत है कि नहीं है? फिर जरूरत किस बात की है फिर, अगर सब आपस में निपटना है? ये और बड़ी चिंता की बात है। इस तरह की कंप्लेंट्स को एक अलग तरीके से एक साइबर सेल बनाई जाए, या किसी तरह का एक अलग से इसका डिपार्टमेंट हो जहां पर इनकी सुनवाई हो, और इसमें स्पेशलाइज्ड जो पुलिस ऑफिसर है उनको अगर अपॉइंट किया जाए और उनकी निगरानी में हो, तो मेरे ख्याल से इन पर कड़ी लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि एक चीज़ बात तो तय है, पुलिस से आम आदमी को भले ही डर ज़्यादा लगता हो, कहीं न कहीं ये रिकवरी एजेंट, गुंडे या फिर ये मोबाइल ऐप कंपनियां, ये भी डरेंगी तो ज़रूर। अगर एक बार क्राइम ब्रांच फ़ोन करके इन्हें बोलेगा तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ा है
पिछली बार भी जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया, उसके बाद काफ़ी कंपनियां ट्रैक पर आई है। ये बात सही है, कई सारी और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ और कुछ अच्छी चीज़ों में वो भी कहना चाहता हूँ, कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम हमने पिछली बार लिए थे, इस बार उनकी कंप्लेंट्स नहीं आई है, ये बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने कंट्रोल किया और उनको समझ में आया कि हमें सिस्टम चुस्त दुरुस्त करने हैं और उन्होंने किया भी, और मैं उस बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ। हो सकता है सिस्टम्स में खामी हो, आपका रिकवरी डिपार्टमेंट बराबर काम नहीं कर रहा हो, हर एमडी को पता नहीं होता कि नीचे के लेवल का आदमी क्या एग्जैक्टली कह रहा है, कर रहा है, वो हो सकता है। लेकिन जैसे आपके नोटिस में आया, अगर आप उसको सुधार करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस पूरे एपिसोड के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मांगे क्या है, सरकार और आरबीआई को क्या कुछ करना चाहिए, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मोरेटोरियम का फ़ायदा सबको मिले, ये सिर्फ बैंक्स के द्वारा लोन जो दिए गए वैसा नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत ही इन छोटे लोगों के हैं जो 2, 3, 5, 10 हज़ार रुपये का लोन लेते हैं और डबल पैसा भरते हैं। वो तब जाकर इन कंपनियों से लोन लेते हैं जब इन्हें कहीं से नहीं मिलता। तो इनको रिलीफ देने की ज़रूरत है कि मोरेटोरियम के बाद आप पैसा लीजिए। धमकी देने वाली कंपनियों पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ये क्रिमिनल ये क्राइम है, इसको क्राइम की तरह ट्रीट किया जाए। बदसलूकी करने वाली कंपनियों को टोटली बैन करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट में एक साफ तौर पर प्रावधान होना चाहिए, अगर है तो उसको लागू किया जाए, नहीं है कि आपके किसी कॉन्टैक्ट को कंपनी फोन नहीं कर सकती। डाटा प्राइवेसी का उल्लंघन होगा तो सीधा साइबर क्राइम में इन पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और इनके रिकवरी डिपार्टमेंट का ऑडिट जरूर होना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत वहाँ है कि इनकी ऑडियो क्लिप्स खुद सुने रेगुलेटर्स कि किस तरह से ये लोगों से बात कर रहे हैं, और ग्राहकों का रीपेमेंट जो मुश्किल में है, जिस तरह की जिनकी कंप्लेंट्स आती है वो आरबीआई की या इनके एक किसी ऑफिसर की निगरानी में होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर तरीके से हो पाए। और अगर कंपनियां फिर भी नहीं मानती है और बार बार गलतियों को दोहराती है तो इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और तभी जाके शायद ये लाइन पर आएंगे। अब मैं शो खत्म करूं उससे पहले एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, सबको, गायत्री भी हमारे साथ है, कुर्बी भी हमारे साथ है और जितने दर्शक जो देख रहे हैं, जितने दर्शक इनसे पीड़ित हुए हैं, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने इन कंपनियों से लोन लिया है, पैसा लिया है, इन कंपनी ने आपको पैसा दिया है, आपके मुसीबत के वक्त काम आए हैं, चाहे उनका बिजनेस हो, लेकिन आपको जब ज़रूरत थी और आपको शायद कहीं से नहीं मिल रहा था तो आपने जाकर इनसे पैसा लिया। भले आप भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस दे रहे हैं, भारी भरकम ब्याज दे रहे हैं, भारी भरकम पेनल्टी चुका रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने पैसा लिया है। जो व्यवहार आपका पैसे लेते वक्त है वही व्यवहार पैसे देते वक्त होना चाहिए। हम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के माध्यम से कहीं भी हम देश में ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम देश में लोन पेमेंट नहीं करने का कल्चर बढ़े। जी नहीं, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। जिस आदमी ने लोन दिया उसको वापस चुकाना चाहिए, जल्दी से जल्दी तरीके से चुकाना चाहिए। लेकिन हमारी जो शिकायत है वो इनके तौर तरीकों के खिलाफ है, इनकी डेटा हैकिंग के खिलाफ है और मोरेटोरियम नहीं देने के खिलाफ है। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, जैसे ही आपके पास सबसे पहले पैसे आए प्लीज़ आप इनका पेमेंट करें। इन कंपनियों ने आपकी मदद भी की है, ये भी ध्यान में रखिए, और जो मदद करता है उसके एहसानमंद रहिए, भूलिए मत। इन कंपनी ने आपको पैसे दिए, कहीं भी हम ये नहीं करें कि आपको इनके लोन नहीं चुकाने, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आपको लोन चुकाना है, जल्दी से जल्दी चुकाना है, सही तरीके से चुकाना है। हाँ, आपको जो रिलीफ चाहिए उस रिलीफ के लिए हम आपकी बात रेगुलेटर्स तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम आपके साथ इस बात पर बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोन न चुकाएं और सिर्फ ये सोचें कि हम आपका साथ दे रहे हैं इसके लिए लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं। जी नहीं, आपको इन कंपनियों को तुरंत प्रभाव से अपने पैसे देने चाहिए और आपको अगर आप उधार ले रहे हैं तो उधार चुकाना भी आना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और पैसा चुकाइए। लोन कंपनियां अपनी जिम्मेदारी को समझे और मॉरेटोरियम दे पाएँ तो बहुत अच्छा, आरबीआई अगर नियम बना पाए तो और भी अच्छा, और ना दे पाएँ तो कम से कम मेंटल टॉर्चर ना करें। कोशिश करें आप अपने लोन रिकवरी का, आपका काम है, लेकिन मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और एक बात कर दूं जाने से पहले, गलत कुछ भी होगा हम फिर आएंगे, आवाज़ फिर उठाएंगे। पिछली बार हमने एक एक्शन लिया, बहुत कुछ बदला है, कंपनियों में बदला है, लोन देने वाली कंपनियों में। आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया, मैं आरबीआई गवर्नर साहब की बहुत तारीफ करता हूं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, रेगुलेटर्स बहुत अलर्ट है इस मामले में। लेकिन इसके बावजूद
इस मुश्किल भरे माहौल में अगर रिकवरी एजेंट्स मोबाइल लोन कंपनियों को समझ में नहीं आया तो हम फिर आएंगे, याद रखिएगा, हम फिर आएंगे और इस बार और दमदार तरीके से आएंगे और हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ ज़रूर रेगुलेटर्स तक पहुंचेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचेगी, पीएमओ तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। तो आज आप सब लोगों से मेरा निवेदन यही है, अपने लोन के रिपेमेंट में आप डिसिप्लिन रहें, लोन जितना ज़रूरत हो कम से कम लें ताकि आपको चुकाने में मुश्किल ना आए। लोन लेते समय सोच समझ कर लें किस टर्म्स कंडीशन पर ले रहे हैं। और ये तो रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से और मोबाइल कंपनियों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, ये आपके कस्टमर हैं, ये आपको कमा कर दे रहे हैं, इस मुश्किल भरे वक्त में आप इन्हें थोड़ा समय दें, बहुत अच्छा होगा। ना दे पाएँ तो कम से कम रिकवरी एजेंट्स को ये कहें मानवीय तरीके से आप इस पर लोगों के साथ आप बातचीत करें। और मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत हमारी टीम ने इस लॉकडाउन के पीरियड में की है और सब लोगों ने मिलकर इस शो को बनाने में मदद की है। सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, भरोसा दिया, जो हमारे पीछे जोश से खड़े हैं। क्योंकि काफ़ी कंपनियों ने हमें भी धमकाया है, काफ़ी लोगों ने हमें भी कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी की नज़र में हम ठीक ना कर रहे हों, लेकिन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम किसी भी तरह से लोन कल्चर ख़राब करने के पक्ष में नहीं है। हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर है। मॉरेटोरियम का बेनिफिट इस वक्त, गाली गलौच ना हो और डेटा हैकिंग ना हो। ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए, हम कभी वापस ऑपरेशन हफ्ता वसूली नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ सिचुएशन बेहतर होगी, लोग समझेंगे, पैसे लेने वाले भी और पैसे देने वाले भी। नमस्कार।